हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में आप देख रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स। जी हाँ, कमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हम डे टू डे जो लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे जब सामान लेते हैं तब कितना का दाम हुआ, उसे क्या कहते हैं, अगर उसे बेचते हैं तो क्या कहते हैं, अगर चीज़ें हमने खरीदा कम पे, उसे बेचा अधिक पे, तब क्या होता है, अगर हमने अधिक में खरीदा कम में बेचा तब क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, उस पर क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, ठीक है, इन सभी को अगर कैलकुलेशन करना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कमर्शियल मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और आज वही चीज़ें हम आपको इस क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करने वाले हैं क्या, कमर्शियल मैथमेटिक्स। देखिए, कमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहले ये होता है कि आप चीज़ें बेचते हैं, फिर क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उस पर कुछ क्या होता है, प्रॉफिट होती है तो कुछ लॉस होता है। तो उस प्रॉफिट लॉस को हम कैसे समझेंगे कि किस पर प्रॉफिट हो रहा है और किस पे लॉस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक ही क्या है, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ और हानि। यानी कि लाभ किस वस्तु पर होता है और हानि किस वस्तु पर होता है, किस तरह की हमें खरीद बिक्री पर ये चीज़ें हर्जाना भरनी पड़ती है। चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ लिखा है, मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ें किस में खरीदा, मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ें 100 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में, 100 रुपीज़ में। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन। हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। चलिए 100 रुपये में आपको एक चीज़ मैं कह देता हूँ, एक बॉल। ठीक है, एक बॉल आपने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसी को दूसरों के साथ कितना बेच दिया, 120 रुपये में। ठीक है, 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उस बॉल को। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे कि आपको यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किस तरह, आपने जो चीज़ें आपने 100 रुपये में खरीदी है, अगर आप उसे 20 रुपये बढ़ा करके आप जो दूसरे को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या कह सकते हैं कि आपने उस पर 20 का क्या किया है, प्रॉफिट कमाया हुआ है। क्या कमाया हुआ है, 20 रुपये का प्रॉफिट। यानी कि किसी वस्तु को अगर बढ़ा के बेचा जाए और जितनी भी बढ़ा कर बेचा जाए, उससे उस वस्तु पर क्या कमाई हुई प्रॉफिट कहलाती है। यानी कि आपने इस वस्तु पर कितना प्रॉफिट कमाया है, आपने इस वस्तु पर 20 रुपये कमाया है। वही अगर मैं कह दूं कि आपने कोई वस्तु मान लीजिए कि 100 रुपये में ही खरीदा। ठीक है, कितने रुपये में खरीदा, 100 रुपीज़ में आपने एक वस्तु को खरीदा। मान लीजिए वो चीज़ें क्या है, टी शर्ट है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, टी शर्ट है, जिसे आपने खरीदा और उसे बेचा किसने में, और आपने उसे बेच दिया 80 रुपये में। कितने रुपये में, 80 रुपये में उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, क्या किया, सेल कर दिया। तब आपको इस बिक्री पे आखिर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमने एक वस्तु को कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, और उसे जो बेचा है उसे 20 रुपये कम यानी कि 80 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस खरीद बिक्री में हमें कितना, 20 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि हमें इस खरीद बिक्री में यानी कि इस सौदे में हमें क्या हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि हमने अधिक में खरीदा था और कम में बेचा था। तो इससे क्या साबित होता है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि अगर कोई वस्तु अगर अधिक मूल्य में कीनी जाए, अधिक मूल्य में क्या खरीदी जाए, और उसे कम वैल्यू में, कम रुपए में अगर बेची जाए, तो वहाँ पर जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। ठीक है, अधिक में लेकर के कम में बेच देना क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। वही अगर मैं कह दूं कि आपने कम में कीना, ठीक है, कम में खरीदा और उसे अधिक में बेचा, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, वहाँ पे कहलाएगा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री में। दो ही चीज़ होती हैं, और वो क्या होती है, आप किसी वस्तु पे अगर कम में खरीदते हैं, अधिक में बेचते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट होती है। अगर आपने अधिक में खरीदा और कम में बेचा, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको लॉस होता है। ठीक है, ये समझ गई। यानी कि देखो, ये तो हमने क्या समझा, मोटी मोटी चीज़ों से समझा। लेकिन वैसे अगर हमें इसे क्या कह दें, बाई सेंटेंस को कहें तो क्या कहेंगे, एक स्टेटमेंट के तौर पे कहेंगे क्या, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी वस्तु का अगर उसी दाम पे बेचा जाए, ठीक है, जिस दाम पे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब वही कह रहे हैं क्या कि
इन बाई सेलिंग, देखिए कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में या फिर अंतर क्या है, यानी किसी वस्तु को अगर उसमें बेचते हैं तो क्या कहलाती है, किसी वस्तु को कोई लाते हैं और उसमें बेच देते हैं, वो क्या कहलाता है, उस दाम पे सेलिंग कहलाती है। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है द प्राइस विच एन आर्टिकल सोल्ड इज कॉल्ड इज सेलिंग प्राइस, क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, जिसे हम क्या है एसपी में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिख रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द टू थिंग्स इस टर्म, क्या कहता है, दो टर्म होती है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ऑफ्टन यूजेस, कॉस्ट प्राइस इज प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेजिंग। ठीक है, जिस दाम पे हमने क्या कहते हैं कॉस्ट उसको खरीदते हैं, जिस दाम पर रहता है उसे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी में कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए दिख रहा है ना कि प्रॉफिट कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है उसकी कॉस्ट प्राइस से अगर अधिक होती है क्या कहलाता है, उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैंने जो बताया है। और क्या है लॉस, क्या कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होती है कम होती है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब वहाँ पर क्या होता है, हमें लॉस होता है। ठीक है, बुरी बुरी बात हमने कही दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और है, क्या, ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं, ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ओवरहेड का मतलब माना क्या होता है कि, यानी कि कह रहे कि देखो ओवरहेड वो होता है कि किसी वस्तु को आपने खरीदा, ठीक है, और उसे मरम्मत कराई और फिर उसे बेचा, तो वो जो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो ने आपने लगाया उसमें, तो वो का क्या, वो प्राइस कहलाती है, वो कॉस्ट कहलाती है ओवरहेड, यानी कि उस पर खर्च की गई जो मूल्य कहलाता है वो क्या कहलाता है, ओवरहेड कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि आपने कोई साइकिल कीना, ठीक है, आपने क्या कीना, एक साइकिल कीनी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वो क्या की, थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत थी। ठीक है, उसमें ब्रेक नहीं थी, तो उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन सभी के दौरान आपने उस पर क्या किया, कुछ खर्च किया। ठीक है, उस पर क्या किया, कुछ खर्च किया, तो उसे बनवाया है, तो अब जो वो खर्च होगा उस पर और जुट जाएगा, यानी कि आपने उसे जो कॉस्ट सीपी था यानी कॉस्ट प्राइस था, उसमें आपका जो ओवरहेड है, जैसे ओवरहेड है वो जुड़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी कि आप उस दाम पे अब क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। ठीक है, आपका वो क्या कहलाएगा, आपकी खरीदी हुई मूल्य कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको बेचना होगा क्या करेंगे, इन दोनों से अधिक भी आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इससे कम बेच रहे हैं, यानी कि आप सीपी पे खरीदे, उसको ओवरहेड लगाया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, बेच दिया सीपी पे ही, तो वहाँ पर आपको लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है बच्चे, तो ये कहलाती है ओवरहेड, यानी कि मरम्मत पे जो पैसे खर्च होते हैं वो किस पे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओवरहेड। ओके बच्चों, चीज़ समझ में आ रही है बच्चे, अगर चीज़ समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है, यानी कि प्रॉफिट लॉस सेलिंग और बाइंग, ये सब चीज़ें उसका ज्ञान हो सके, और उन्हें एकदम आसानी भाषा में समझने में मदद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको हो गया 6, 7, 8, 9, 10 तक की सारी चीज़ें, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती हैं इंग्लिश मीडियम की। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं इस तरह के देखने के लिए, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। इसके लिए करना क्या है, बस ये सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, उसी प्रॉफिट लॉस को आखिर निकालने के लिए हमें कुछ तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो उस फॉर्मूले को ये लिखा है। ठीक है, उस फॉर्मूले को कुछ इस तरह जानते हैं। देखिए उसमें क्या है, प्रॉफिट रिलेटेड फार्मूला, यानी कि इसे प्रॉफिट होता है तो उस पर कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ठीक है, आप तो छोटे वैल्यू को आप तो ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, और उसको 12 में बेचा, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 12 रुपये हुआ। लेकिन उसे अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि आखिर कितना परसेंटेज होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूला आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ें होती हैं उसको फॉर्मूले के तौर पे, तो यहाँ पर क्या है कि अगर देखो प्रॉफिट कैसे कब होती है, जब जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो, तब हमें क्या होती है, तब वहाँ पे हमें प्रॉफिट होती है। यानी कि आप कम दामों में आप खरीदा और आपने उसे अधिक दाम में बेचा, तो वहाँ पर क्या होगी, आपको प्रॉफिट होगी। तो उस प्रॉफिट के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो देखो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए कि आपने 10 का चीज़ किया 12 में बेचा, ठीक है, मान लीजिए आपने इसको 15 कर दे, ठीक है, बहुत ईजी कर दे, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, दिखा, और कितने पे, इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा, इसका कॉस्ट प्राइस रहा 10, ठीक है, तो आपको 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ओके, 100 से गुणा कर दें, इसको ऐसे काट दें, और 5 बचे 50, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितना परसेंट आएगा, 50%। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने उसको खरीदा, ठीक है,
तो आपको जितना मिला वो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपको 50% आपको प्रॉफिट मिला। क्योंकि 10 का देखो, मान लीजिए इसका 10 का आधा कितना 50 हो जाए, यानी कि आपने 50% आपके इस पर अधिक पैसे कमाए हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो उसको कहेंगे प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, आ गया ना। अब कहते हैं कि आखिर उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया। ठीक है, इतना परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर 50% प्रॉफिट हुआ तो आखिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या रही, तो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब उसको क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्या, SP यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100+% एम प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 के साथ जो परसेंटेज प्रॉफिट में होगी उसको जोड़ करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और गुणा SCP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि आपकी खरीदी हुई मूल्य। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉस्ट प्राइस जितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, 100 + 50, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 100, अगुड़ा कितना था हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था। ठीक है, 10 यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, यही ना। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 0 कट गया ना, आ गया ना हमारा 15, देखा, आ गया तुम्हारा, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई। तो देखो यही कहते हैं फॉर्मूले का पावर। ठीक है, आपको आपका एग्जाम्पल सामने हम दिखाते चल रहे हैं। ठीक है, आ गई। अब देखो, मैंने प्रॉफिट समझा, हमने सेलिंग प्राइस समझी, अब जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तब आखिर पोस्ट देखिए, आखिर मान लीजिए कि हमें प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, और हमें सेलिंग प्राइस दे दिया। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस अगर पूछना हो, जानना हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला है कि CP इक्वल टू 100/10 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें क्या आएगा, अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई हो तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, तब हमें ज्ञात करना होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, चलिए इस फॉर्मूले पर हम लगाते हैं। क्या याद करना है, हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था। ठीक है, यानी कि मूल्य इतना था। ठीक है, प्रॉफिट हमने कमाया ना, तो 15 बचा। तो इसको देखते हैं क्या इतना वैल्यू आती है कि नहीं आती है, तो ज्ञात करते हैं, लिखते हैं क्या 100, क्या लिखना है 100 अपॉन, फिर क्या 100 प्लस प्रॉफिट कितना रहा हमारा, 50% था ना, 50। ठीक है, ये फिर क्या करना है, इंटू सेलिंग प्राइस कितनी थी, 115 थी, यही ना थी, करते हैं, ये क्या हो जाएगा 100/150, यही ना, इंटू 15। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 15 से 15 कट गया, हमारा कितना आ गया 10। क्या हमारा कॉस्ट प्राइस 10 नहीं था, था ना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस 10 था ना, आ गया। यानी कि इस वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हैं, इस वैल्यू से निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि इससे अगर आपको दी गई SP दी रहेगी, ठीक है, और आपको प्रॉफिट दी रहेगी, आपको निकालना क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, एक कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, यानी कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू, अब ओरिजिनल दाम। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, उस पर प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लॉस भी करते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ बिकती नहीं है तो क्या करते हैं, हम अपने दामों को कम करते हैं, उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो हमारा कब, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, लॉस होता है। चलिए, हमने जाना आखिर प्रॉफिट रिलेटेड फॉर्मूले को, कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अगर उसको कॉस्ट प्राइस दी होगी तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस दी हुई तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले को ये लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस पे, अब तो देखते हैं हमने कि प्रॉफिट, अब देखते हैं लॉस परसेंटेज। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं क्या लॉस रिलेटेड फॉर्मूला, यानी कि अब तो पिछले अभी तक देखिए हमने क्या प्रॉफिट देखा, अब देखते हैं लॉस। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में, किसी भी लेन देन में, किसी भी खरीद बिक्री में क्या होती है, प्रॉफिट होती है, तो साथ साथ हमें लॉस भी होता है। तो आखिर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या होंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, कैसे लॉस होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि इफ़, यानी यदि अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तब वहाँ पर हमें क्या होगा, लॉस होती है, तब उससे उस सेलर को क्या होगी, लॉस होगी। यानी कि अगर हम कोई चीज़ें कितना में खरीदें, मान लीजिए कि उसको मैंने क्या इसमें खरीदा, मान लीजिए कि उसको मैंने 20 रुपये में खरीदा। ठीक है, सबसे बढ़िया रिपल 20 रुपये में खरीदा और उसे 15 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है हमें कितना का, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आखिर देखो ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिएगा, और ये क्या हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ, और ये हमारा क्या, इसको लेल से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप तीन चीज़ें डाटा को देख लिए। अब इन्हीं फॉर्मूले को लिख करके हम तीनों डाटा निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस्ट। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो हमने क्या जाना कि अगर सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम रहेगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें
लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो अगर उसे प्रॉफिट परसेंट पे अगर लॉस परसेंट को ज्ञात करना हो कि आखिर कितना लॉस परसेंट हुआ, ठीक है, छोटी मोटी वैल्यू को तो हमने तो बस यूं ही निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू अगर दी होगी तो वहाँ पर हमें परसेंटेज निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले होंगे, ये होंगे। क्या होगा कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, यानी कि लॉस कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद CP यानी कि ये, ठीक है, इक्वल टू इंटू 100। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूले को निकाल के हम लाएँ तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्या कि लॉस परसेंट निकाल गए, क्या करें, लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या चीज़, हमें कितना लॉस हुआ। ठीक है, लॉस पता है कि 5 रुपये का लॉस हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी रही हमारी 20 रही। ठीक है, कितनी थी 20। ठीक है, इंटू 100, यही ना है। अब करते हैं अपनी क्रिया, तो 5 चौके 20 कितना हुआ 4, और ये कितना, इसको भाग करेंगे कितना होगा 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो हमारा परसेंट लॉस परसेंट कितना होगा, L परसेंट इक्वल टू 25%। ठीक है, कितना आया 25% हमको लॉस हुआ इस पे। ठीक है, यानी कि अगर 25% देखो, अगर वो 5 रुपये का ऐसे देख सकते हैं कितना परसेंट हुआ हमको लॉस 25% का, तो हमें लिखा सकते हैं परसेंट आ गया लॉस परसेंट। अब देखते हैं क्या चीज़, ये तो परसेंटेज निकला। ठीक है, अब देखते हैं क्या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अगर CP दी होगी तो देखो यहाँ पर जो ज्ञात करना होगा ये चीज़ें आपको नहीं दी गई, डाटा में नहीं दी होगी, लेकिन बाकी जो अंदर लिख रहा है ना लॉस परसेंट और CP, ये 2 चीज़ें आपको दी रहती हैं, तब आपको ये निकालना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें क्या रहा, क्या है 15 रुपये है। ठीक है, तो क्या इसको इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखने से क्या चीज़ें आ जाएंगी, चलिए निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूला सही है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, SP। ठीक है, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितने का, तो हम कहेंगे हमें लॉस कितना हुआ, तो देखो 100 माइनस लॉस कितना परसेंट हुआ, हमें लॉस परसेंट कितना था 25%। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे, बताए ना परसेंटेज रखा होगा, यानी कि 25%। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 इंटू क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी रही 20 रुपये थे ना कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 20। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं इसको ज्ञात करेंगे कितना 75 अपॉन 100। ठीक है, इंटू 20 करते हैं। ठीक है, अब क्या इसको इससे काट सकते हैं, 20 पच्चे 100। ठीक है, और इसको इससे तो कितना हुआ 15 पच्चे 75, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 25 पच्चे 25, आ गया 15। ये हमारे क्या सेलिंग प्राइस आएगी नहीं 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस क्या 15 नहीं थी ना, यानी कि जो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीज़ें एकदम सत्य हैं। ठीक है, यानी कि ये वर्किंग है, तो हमें कितना आ गया, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, CSP। ठीक है, अब देखते हैं हमें CP निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या इस फॉर्मूले में रखने से क्या हमारा वो वैल्यू आ जाती है जो कि दिखाई गई है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है देख लेते हैं पहले। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपये है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पता है ना 15 रुपये है, तो इसको इसमें वैल्यू में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मानना क्या है देखते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो कितना हमारा क्या है 100, क्या रखना है 100, फिर क्या है अपॉन 100 माइनस क्या है ना लॉस है ना, लॉस कितना था हमारा 5, लेकिन परसेंटेज दिखा ना, तो लॉस परसेंट कितना है 25। ठीक है, तो 25। ठीक है, ये परसेंटेज है, इंटू कितना इंटू SP सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 15। ठीक है, सब कुछ डाटा आपके पास है। ठीक है, 15, ये चीज़ें आपको सब दी रहेंगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 100 अपॉन इसमें घटाएंगे कितना 75 इंटू 15। ठीक है जी, काटते हैं तो कितना कटेगा, इसमें से हो जाएगा 25 चौके 100, 25 3 75। ठीक है, ऐसे कट जाएगा। अब देखो 3 बचा ना, तो 3 पच्चे 15, अब कितना आएगा, ये दो डाटा है ना क्या 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 चौके 20। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमने क्या लिखा है CP निकाला, क्या निकाला CP। ठीक है, तो क्या हमारा CP 20 नहीं है ना 20। ठीक है, यानी कि इन सभी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। क्या हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, फिर SP निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। रखना किस तरह है,
आपको दिखाई दिया। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपको फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले के एक एक पॉइंट को यूज़ कैसे करना है, समझना कैसे है, उसका यूज़ आपने जाना। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको इस पे मिलते हैं। ठीक है बच्चे, अब तक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि इस चैनल पे आपको एकेडमी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, सो कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे जुड़े और आपको हर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, उस पर डिस्कस करते हैं। ओके बच्चे, तो बच्चे ये है एक्सरसाइज, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, देखिए कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, करने को, उसके बाद इन सभी को क्वेश्चनों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको दी जाती हैं। ठीक है, और आपको कैसे हल करना है, चलिए सबको दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगर आप इतना अब तक देखा है तो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, एक्सरसाइज लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। देखिए हर चीज़ें आ सकती हैं, इतनी भारी और इतनी मुश्किलें नहीं हैं। ठीक है, बस अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखा है, समझा है, तो आपको ज़रूर ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, हर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि हरी बॉट एन ओल्ड स्टील अलमीरा, यानी कि हरी ने एक पुरानी अलमारी को क्या किया, खरीदा, कितने रुपए में, 1000 रुपये में। एंड स्पेंड 300 रुपीज़ ऑन पेंटिंग इट, और 300 रुपये उसे पेंटिंग करने में और भी खर्च किया। ठीक है, तो कह रहा है कि ही देन सोल्ड इट क्या क्या 40, यानी कि 1495 रुपये में। ठीक है, 1495 रुपीज़ में किसी ने अब उसको सोल्ड भी कर दिया, बेच भी दिया। तो कह रहा है कि इस प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो उसने आखिर कितना प्रॉफिट कमाया इस क्या खरीद बिक्री पर। तो चलिए बिना किसी तरीके से समझते हैं कि आखिर इसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो हमने क्या पुराने फॉर्मूले को देखा था कि आखिर प्रॉफिट कमाना होता है, अगर सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर इसने प्रॉफिट रुपए कितने कमाया है। ठीक है, तब हम जानेंगे कि आखिर उसने प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि आखिर प्रॉफिट रुपीज़ कितना है, तब उसको चेंज करेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है उसने कि 1000 रुपये में एक चीज़ें क्या कर दी, खरीदी। ठीक है, तो उसने मान लीजिए इसे खरीदने के लिए इसने क्या किया, बॉट, यानी कि बी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, बी, ठीक है, कितना, बी से कितना बॉट किया उसने, 1000 में क्या किया, खरीदा। ठीक है, 1000 रुपये में। फिर उसमें स्पेंड किया, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा स्पेंड को क्या कहते हैं, ओवरहेड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड। ठीक है, उस पर कितना खर्च किया, 300 रुपये। कितना खर्च किया, 300 रुपये, दिख रहा है ना, सॉरी अब दिख रहा होगा। ठीक है, 300 रुपये उसने और खर्च किया। अब कितना होगा, देखो अब ये दोनों जोड़ करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इसके लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, तो सी पी इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 1000, ठीक है, प्लस 300। ठीक है, आप इसको वर्ड में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, फिलहाल हम तो आपको बता रहे हैं कैसे आएगा इसका वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये आ गया। ये हमारा क्या रहा, कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि इसने बेचा कितना है। तो एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है इसका जी, 1400 रुपये, 1495 रुपये, 1495 रुपीज़। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस अधिक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हुई होगी। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एस पी माइनस सी पी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कितना है हमारा, 1495 माइनस 1300। ठीक है जी, अब क्या करें, घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आ गया 195। कितना आया, 195 रुपीज़, कितने, प्रॉफिट में। ठीक है, ये तो हमें पैसे पता चलेगा कि हाँ इतना रुपये इसने प्रॉफिट को कमाया है। और हमें इसे चेंज किस में करना है, अब इसको चेंज कर देते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बस उसे कुछ वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद हट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि होता है क्या कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या, प्रॉफिट परसेंट, यही ना होता है जी। प्रॉफिट परसेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अपॉन टोटल कितना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये ना होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कितना मिला, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, एक बात ध्यान दे जरूर दीजिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट हमें रुपीज़ में है ना, तो प्रॉफिट रुपीज़ कर दो यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे कितना हुआ हमको प्रॉफिट हुआ, 195, ठीक है। 195 अपन कितना है, सीपी, सीपी यानी कौन सा सीपी हमारा, ये है हमारा सीपी, ठीक है। ये हमारे कौन सी सीपी है, कितना है 1300 इंटू क्या लगाएंगे 100, इस फॉर्मूला क्या है 100, ठीक है। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिएगा और आपने अभी नोट किया ही होगा, ठीक है। ये मेरा क्या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। अब इसको हल करते हैं, तो क्या 00 से ये 00 नहीं खत्म हो जाएगा, पता है ना। अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आपको इस तरह काटने की नियम पता होंगे, ठीक है। कट गया, अब कितना बचा 13 और 95, तो क्या गुणा भाग करते हैं इसको, तो 13 एकम 13 कितना आया, 13 एकम 13 बचा कितना 13, यानी कि 6 13 छोड़ा होता है तो 6, तो बचे 65 हो गया, तो 13 पच्चे 65 कितना आया 13 पच्चे 65। अब कितना आ गया हमारा, ये हमारा आया 15, जब खत्म 100 खत्म हुआ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर परसेंट, तो हमारा क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा हमारा 15% क्या हुआ, हमें प्रॉफिट कमाया किस पे, कि हमने 1300 को खरीदा, 1300 में खरीदा और 195 में 1495 बेचा, जिसमें से 195 रुपये प्रॉफिट आया। उसको अगर जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज किया तो हमारा आया कितना 15%, जो कि इससे क्वेश्चन का सॉल्व है, ठीक है। आ गया ना हमारा कितना, इतना आसान रहा, एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से लिखते चलिए, ठीक है, और आपको आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चे अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए काम की रही, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको हरदम मिलता रहे, आपको प्रोवाइड करती जाए, तो प्लीज़ आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। इसके लिए करना क्या है, आपको लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख करके आप क्या ज्ञानवर्धित होते रहें, यानी कि कुछ सीखते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25, ठीक है 25 सीडीज, यानी कि 25 सीडी का अगर दाम कितना है, 25 सीडी का दाम इज द सेम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 सीडी, यानी कि 25 सीडी का सेलिंग प्राइस 30 सीडी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। चलिए डाटा को लिखते हैं, ठीक है। डाटा क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस किस लिखते हैं एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 25 सीडी का कितना, किसका 25 सीडीज, ठीक है, का दाम 30 कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 सीडीज, ठीक है। 30 सीडी छोड़िए, बस इतना लिखते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि आखिर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या दिख रहा है सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या दिख रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या दोनों में अंतर दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है कि आपने जो सेलिंग किया 25 को ही सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको 30 का वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप 25 ही बेच रहे हैं तो जो 30 की जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, हमें आ जा रही है। तो कितना अधिक आ रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि एसपी अगर यहाँ पे करें एसपी और सीपी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जा रहा है 30, ठीक है, ये ऊपर आया तो यानी कि 30/25, ठीक है। कितना अधिक है 5 अधिक है, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितना पर हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ कितने पर, हमें प्रॉफिट कितना पर हुआ 25 पर हुआ, ठीक है। यही ना हुआ, यानी कि इसके बराबर हमारा आ गया। अब उसका 100 से गुणा कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट पूछ जाए तो 100 से गुणा करता ही है, ठीक है। ठीक है सर 25 चौके 100, ठीक है, और ये 5 चौके 20, कितना आया 25%, ठीक है। लेकिन क्या है हमें प्रॉफिट ना हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ प्रॉफिट भी लिख रहा है, लॉस भी लिख रहा है, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट हुई है, ठीक है बच्चे, हमें क्या हुई है प्रॉफिट, ठीक है। कितना परसेंट हुआ 20%, आ गया ना। देखा बहुत ही ईजी तरीके से हमने बता दिया इसको, तो क्या आप नहीं लगा सकते, ठीक है। इतना ईजी से कोई बताएगा नहीं, इतना झट से वैल्यू आना सिर्फ यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस डिपेंडेड है, ठीक है। तो क्या आप बना नहीं सकते, ठीक है, आप जरूर ट्राई कीजिए। हर क्वेश्चन आपको डिस्कस करना भी उचित नहीं ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या
कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल इज सोल्ड 8%, प्रॉफिट परसेंट 70, यानी कि 7% पर क्या कर रहा है, एक क्रिकेट बॉल को क्या सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कह रहा है कि हैड इट बीन सोल्ड भी 60 रुपीज़ मोर, अगर उसे 60 रुपये अधिक में अगर बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट वुड बी हैव 12%, यानी कि उसे 12% तक उसे प्रॉफिट हो सकती थी अगर उसे 60 रुपये और में बेचा जाता। ठीक है, तो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही। देखिए कितना आसान है, आप शायद नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, ओके बच्चे, चलिए कह क्या रहा है, चलिए समझते हैं। कि ये रहा है कि अगर एक क्रिकेट बॉल को, ठीक है, एक हमने बॉल को क्या किया, तो क्या कह रहा है कि एक बॉल को किना कितना परसेंट पे, एक सोल्ड, एक बॉल को क्या किया, बेचा, यानी कि सेल किया। ठीक है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 7% प्रॉफिट हुआ उसे। कितना परसेंट हुआ, 7%। कह रहा है कि अगर वो उसे 60 रुपये अधिक में बेचता, कितना रुपये, 60 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉफिट है वो 12% हो जाती। कितना परसेंट हो जाती, 12% हो जाती, यानी कि 7 से 12। तो कह रहा है कि तो उसका प्राइस आखिर कितना था, कितना था कि आखिर ये सभी चीज़ों को करने से इतना परसेंट हो जाता। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप इसको अंतर देखें, इसका अंतर देखे जा रहा। ठीक है, क्या रहा है कि 7 और 12, 7 और 5 12 होता है, यानी कि 5% अगर बढ़ रही है, कितना, 5% अगर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसके कितना प्रॉफिट, कितना लाभ होता, 60 रुपये। कितना, 60 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 रुपये बराबर क्या 5% नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 60% बराबर 5 नहीं दिख रहा है। तो अगर 5 भी बराबर ये है, तो देखो इसे 100 करने के लिए क्या करेंगे, तो कह रहा है कि तो मान लीजिए कितना परसेंट है। ठीक है, तो अगर इसे 100% करना होता है तो 100 बराबर ही ना एक मानते हैं, यानी पूरा वैल्यू कितना परसेंट का होता है, 100 वैल्यू का होता है। तो इसे 100 करते हैं। ठीक है, अगर इसे 100 करते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 5 × 20 50 होता है ना, यानी कि इसे 20 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो अगर इसे 20 से गुणा करते हैं तो क्या इधर से 20 से नहीं गुणा करेंगे, तो इसका 60 × 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी कि 2 0, और बराबर कितना, इधर कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा, 100%, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी एक उस बॉल की वैल्यू कितनी थी, 1200 रुपीज़। ठीक है, ठीक है जी, जो कि ऑप्शन में किसका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1200 रुपये। ठीक है, कितना आसानी इस तरीके से आ गया ना। तो ये रही थी आपकी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और आपको इसे नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों, आप भी थोड़ा सा जहमत करें अपने दिमाग को लगाने की, इतनी चीज़ें बताइए आपको, ये भी लगाइए। कह रहा है कि अनिल सेल ऑन क्या ट्रांजिस्टर फॉर 880 रुपये में, एक ट्रांजिस्टर को उसने 880 रुपये में बेचा, एंड गेन 100% प्रॉफिट। एंड गेन का मतलब प्रॉफिट पाया, कितना परसेंट पाया, 10% पाया। एंड अनदर अगर 960 में बेचता है तो लॉस होता है कितना परसेंट का, 4% का उसे लॉस होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ओवरऑल गेन और गेन या फिर लॉस परसेंटेज कितना रहा, तो ओवरऑल इसे परसेंटेज लाभ या हानि आखिर कितनी रही। तो क्या आप इसे बना नहीं लेंगे, ठीक है, बन जाएगा ना। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसे नहीं बना है, तो प्लीज़ इसे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चाएं जरूर कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आपको डेली की डेली वीडियो को आपको देखना होगा, ताकि आपके डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप डेली की वीडियो देखें। ठीक है, और उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे जरूर डिस्कस करें। चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।